हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्यूट सियाटिका और क्रॉनिक सियाटिका के बारे में। अब सियाटिका सबको पता है कि लेग में पेन जाती है, डिस्क बल की वजह से हो या स्टेनोसिस की वजह से हो, उसको सियाटिका बोलते हैं। अब एक्यूट सियाटिका में और क्रॉनिक सियाटिका में क्या फ़र्क होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये डाउट है कि सिटिंग में पेन करेगा सियाटिका या स्टैंडिंग में पेन करेगा और वो किस वजह से होगा। क्योंकि काफ़ी लोगों को जब क्रॉनिक सियाटिका होता है तो समझ नहीं आती कि मुझे सिटिंग में क्यों पेन हो रहा है। वही मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो जब भी सियाटिका की बात आती है तो डिस्क बल साथ में हमारा आता ही आता है, क्योंकि रीज़न क्या होता है, L4 L5 L5 S1 के बाद जो है हमारी सियाटिका नर्व निकलती है पिरिफॉर्मिस के पीछे से। अब वो जब मसल टाइट होता है एक वहाँ पे प्रेस हो जाती है नर्व, तब प्रॉब्लम करती है। या L4 L5 L5 S1 डिस्क बल जब होता है तो वो सियाटिक नर्व को पिंच करती है, तब हमारे नर्व कंप्रेशन होता है, तब हमें सियाटिका होता है। या कैनाल स्टेनोसिस हो जाता है क्रॉनिक की वजह से, या डिस्क डीजनरेट हो जाती है, फेसेट आर्थ्रोपैथी होती है, लिगामेंटम हाइपरट्रॉफी होती है, वो कैनाल को कर देती है टाइट, जिसमें हमारी नर्व प्रेस होती है, उसको हम लेग में पेन जाती है तो उसको सियाटिका बोलते हैं। अब एक्यूट केस में मैंने आपको 4 ऐसे सिम्टम बताए थे कि एक्यूट डिस्क बल्ज के क्या क्या सिम्टम होते हैं, वो मैंने बताया था। अब उसमें SLR टेस्ट पॉजिटिव बताया था, अर्ली मॉर्निंग पेन होता है, कफिंग स्नीजिंग में पेन होता है, ये बताया था। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि सिटिंग में पेशेंट को पेन ज़्यादा होता है। उसका रीज़न ये होता है कि जब भी हम सिटिंग करते हैं, एक्यूट स्लिप डिस्क क्या करता है, जब हम सिटिंग करेंगे तो बॉडी फ्लेक्शन में जाती है, तो पीछे से जो डिस्क बल्ज है, एक तो पहले वो निकला हुआ है, उसमें से और वाटर जो है वो पीछे टच करता है, जो लिक्विड फ्लूइड होता है वो और टच करता है नर्व के ऊपर, जिससे हमें पेन जो है वो बढ़ जाता है सिटिंग में। अब यही चीज़ जब हम क्रॉनिक में आते हैं तो क्रॉनिक में क्या होता है, सियाटिका वाले को या स्टेनोसिस वाले को उसको खड़े रहने और चलने में पेन बढ़ता है, क्योंकि कैनाल स्टेनोसिस जो है वो एक्सटेंशन में, स्पाइन जब सीधी होगी या एक्सटेंशन में होगी तब वो कैनाल को और टाइट करेगी, जिससे सियाटिक नर्व प्रेस होगी और खड़े रहने और चलने में पेन आएगा। ये डिफरेंस होता है सबसे ज़्यादा बड़ा एक्यूट स्लिप डिस्क का और क्रॉनिक का, एक्यूट सियाटिका का और क्रॉनिक सियाटिका का। तो क्रॉनिक में क्या होता है, खड़े रहने और चलने में प्रॉब्लम आती है, एक्यूट में सिटिंग में प्रॉब्लम आती है। अब जब ये उल्टा हो जाता है, क्रॉनिक में जब सिटिंग में प्रॉब्लम आती है, लोग हमेशा हमसे पूछते हैं कि आपने तो कहा था कि क्रॉनिक सियाटिका जो है वो खड़े रहने और चलने में पेन करेगा, अब हमें सिटिंग में क्यों प्रॉब्लम आ रही है। उसका रीज़न बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है और उसका रीज़न भी बहुत सिंपल है, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस क्यों होता है। तो मान लीजिए ये है हमारी सियाटिक नर्व। अब मान लीजिए जब मैं खड़े हैं तो इस तरह से ये सियाटिक नर्व जो है बिल्कुल सीधी है। अब जब वो सीधी नर्व है उसको कोई भी मूवमेंट नहीं लेनी पड़ रही, कोई भी उसको कह लीजिए उसका कोई मोड़ नहीं आ रहा। अब मान लीजिए जब हम बैठे हैं, इस तरह से हम बैठे हैं, अब बैठने पे मान लीजिए ये L4 L5 यहाँ पे हमारा आता होगा और यहाँ से शुरू होती है, और बैठे बैठे हमारी जो पोजीशन है वो नर्व की ऐसे हो जाती है ये। अब ये हो गया बैक वाला एरिया, ये हो गया थाई वाला एरिया, और थाई के पीछे से ये हो गया काफ वाला एरिया। तो ये ऐसे एक जिगजैग मोशन बनाती है, यानी कि नर्व को इतना लंबा रूट लेना पड़ता है। जब हम खड़े हैं तो नर्व का रूट देखिए बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी उसको मुश्किल नहीं आ रही, वो सीधी सीधी है जब हम खड़े हैं, जब चल रहे हैं, खड़े हैं। और जब हम बैठ जाते हैं तो नर्व इस तरह से उसको स्ट्रेच होती है, रूट लंबा लेना पड़ता है। अब जब रूट लंबा लेना पड़ता है तो उसके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। इसका रीज़न होता है जब हमें डिस्क बल्ज होता है या सियाटिका होता है तो हम रेस्ट लेते हैं काफ़ी। रेस्ट लेने के बाद क्या होता है, इसके जो टिश्यूज़ होते हैं इसके अराउंड जो है ना वो एडेशंस हो जाती है। एडेशंस मतलब टाइटनेस हो जाती है, टिश्यूज़ के आसपास के स्ट्रक्चर हैं उसको फ्लेक्सिबिलिटी कम मिलती है, तो उसके आसपास के स्ट्रक्चर समझ लीजिए टाइट हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। और नर्व के अराउंड जो हार्डनेस बन जाती है, जब वो सीधी सीधी है उसको कोई मुश्किल नहीं करेगी। और जब उसको इस तरह से मूवमेंट लेनी पड़ जाती है ऐसे, ये देखिए इतना लंबा रूट लेना पड़ता है। ये रूट है बिल्कुल सिंपल। अब मान लीजिए आप कार चला रहे हैं, एक तो बिल्कुल सीधी सड़क आ रही है तो आपको कोई परेशानी नहीं होती। अब यही सड़क जब ऐसे घूम के जाके फिर से वहाँ भी मिलनी होती है तो हमें कितना लंबा रूट लेना पड़ता है और उसको परेशानी भी आती है। इसी तरह से जब उसके टिश्यूज़ टाइट होंगे तो उनको सीधे सीधे में तो कोई परेशानी नहीं आएगी, जब ऐसे रूट लेंगे तो उसको परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। इसी की वजह से इसके अराउंड जो एडहेजन्स होती हैं उसको ठीक करने के लिए ही हम एक्सरसाइज करते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स आजकल बार बार बोलते हैं कि ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना है। आप 10-15 दिन रेस्ट, जिसमें आपका एक्यूट स्लिप डिस्क खत्म हो गया, सिम्टम एक्यूट खत्म हो गए, तब आप वॉकिंग शुरू करिए, जल्दी से जल्दी मोबिलिटी लेके आइए। वो मोबिलिटी का यही फ़ायदा होता है कि क्रॉनिक स्टेज में जाके इसके अराउंड एडहेजन्स नहीं बनती। एडहेजन्स नहीं बनेंगी तो आपका जब बैठेंगे तब भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि नर्व जो है उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी पूरी होगी।
तो यही रीज़न होता है कि जब क्रॉनिक केस होता है तब भी लोगों को सिटिंग में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनके नर्व टिश्यूज टाइट हैं, नर्व टाइट हुई पड़ी है, ऊपर से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। L4 L5 L5 S1 डिस्क जो है वो हील हो चुका है, डीजनरेट हो चुका है, वो कुछ नहीं करेगा। सिर्फ ये जो एडेशंस है, टाइटनेस है नर्व की, न्यूरल टिश्यू टाइटनेस इसको बोला जाता है। जब ये टाइट होता है इसलिए ये प्रॉब्लम आती है, इसीलिए बार बार हम सciatic नर्व का स्ट्रेच करवाते हैं। मेरी वीडियोज़ में आपने देखा होगा, sciatica के लिए मैंने चारों एक्सरसाइज बताई हुई हैं, वो वीडियो ज़रूर देख लेना। और भी आप बोलेंगे तो लिंक जो होंगे वो डिस्क्रिप्शन में होंगे, वो जाके ज़रूर देख लेना। और सिटिंग के टाइम काफ़ी लोग पूछते हैं कि बैक रेस्ट का क्या पर्पस होता है। देखिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ये जो बैक रेस्ट हमने इसलिए रखा हुआ है ताकि जो हमारा लंबर का कर्वेचर है वो हमारी एक्सटेंशन स्पाइन में रहे, उसका कर्वेचर सही रहे। नेक्स्ट वीडियो में इसी पे बनाऊंगा कि कर्वेचर जो स्ट्रेटन हो रहा है वो हमें कब कब देखना चाहिए, कब कब इम्पॉर्टेंट है, उसका कंसर्न हमें लेना चाहिए, और कब कब उसको छोड़ देना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। तो ये जो इसको बैक रेस्ट को ऑर्डर करने के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं, या डायरेक्टली हमारी वेबसाइट sukoonphysicaltherapy.com पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हमने इसलिए रखी हुई है क्योंकि एक तो ये हमारा कर्वेचर अच्छा रखता है, और जो चेयर का बेस होता है उसको थोड़ा सा वो कम कर देता है, जिससे हम स्ट्रेट बैठ सकते हैं, हमें ज़्यादा स्लाउच नहीं करना पड़ता। तो इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपका जो न्यूरल टिश्यू टाइटनेस का हमें सिटिंग में क्रॉनिक में पेन क्यों होता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत लोगों का डाउट है एक्यूट और क्रॉनिक में क्या क्या होता है। अगर आप और भी कोई डाउट पूछें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि मैं आपके इन्हीं क्वेश्चंस का एक और वीडियो बना सकूं, आपको समझा सकूं। तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। और मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वो पेड सर्विस है, छोटी सी फीस है इसकी, उसको पे करके आप 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।